वसुंधरा राजे ने कर ली है तैयारी, किसी भी हालत में बनने वाली है मुख्यमंत्री। काउंटिंग से पहले बनने लगा इक्वेशन, जिन्होंने दी टेंशन उन्हीं के भरोसे गेम। राजस्थान के रण में कुर्सी के लिए प्लान भी रेडी, क्या बागी बनवाएंगे मुख्यमंत्री? बागी के भरोसे समीकरण तैयार, रेड कार्ड मिला तो आलाकमान से करेंगी आर पार। करीब 4 दशक से सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाली वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना है तो बनना है। केंद्र की राजनीति छोड़कर 20 सालों से सूबे की राजनीति करने वाले बीजेपी की महारानी हार मानने के लिए तैयार रहे। दिल्ली दरबार से दूरी के बीच मैडम वसु मुख्यमंत्री बनने के लिए प्लान बी की तैयारी में जुटी है। इसके लिए मैडम इस बार उन बागियों को सत्ता की सीढ़ी बनाने वाली है जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जो अपने भरोसे चुनावी मैदान में उतरे और सट्टा बाजार में जिनके ऊपर जीत के दांव लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार में दावा किया जा रहा है कि सत्ता में बीजेपी की वापसी हो रही है। 2003 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बजाय पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा। इसीलिए ये चर्चा हो रही कि इस बार शायद ही वसुंधरा को सत्ता का शिखर नसीब हो। जीतने पर इस बार बीजेपी के किसी और नेता को सीएम बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में वसुंधरा राजे उन बागियों को साधने में जुटी है जो जीत के करीब दिख रहे हैं। राजस्थान के चिनाव में इस बार 60 से ज्यादा बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 32 बागी कैंडिडेट भाजपा के, जबकि कांग्रेस में 22 बागी नेता अंतिम समय तक चुनाव मैदान में डटे थे। बीजेपी के जो 32 बागी कैंडिडेट मैदान में, उनमें से कई ऐसे हैं जो कभी वसुंधरा राजे के खासम खास हुआ करते थे। वसुंधरा सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, मगर इस बार मैडम वसु उन्हें टिकट नहीं दिला पाए, लिहाजा वो बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में है। कभी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक रहे जिन नेताओं ने बगावत कर चुनाव लड़ा है, उनमें यूनुस खान है जो वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। वसुंधरा राजे से उनका रिश्ता बेहद करीबी है। 7 बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हैं जो वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं। बंशीधर बाजिया भी वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वसुंधरा राजे के सबसे नजदीकी माने जाने वाले भवानी सिंह राजावत को बीजेपी ने पिछली बार भी टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। जीवाराम चौधरी भी वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं। अनीता सिंह नगर भी वसुंधरा के करीबी रही हैं। पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं। चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह भी टिकट न मिलने पर बागी हो गए हैं। ये फेहरिस्त लंबी है। खबर यह है कि अगर आलाकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो बागियों के साथ मिलकर खेल कर सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार तो किया, पर उन जगहों पर अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने नहीं गई जहां से उनके समर्थक बागी के रूप में प्रत्याशी हैं। 2018 में जब कांग्रेस एक सीट पर पिछड़ रही थी तब निर्दलीय का रोल अहम हो गया था। इस बार पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग हुई है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला। 2018 में गहलोत ही नहीं, पार्टी के सभी लोग यही समझ रहे थे कि कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय था, पर गहलोत की प्लानिंग काम आई। इस बार भी कहा जा रहा है कि कमोबेश वैसा ही होगा, लेकिन इस बार गेम वसुंधरा करेंगे। वसुंधरा राजे की यही प्लानिंग है कि बीजेपी को 85 से 90 सीट ही मिले। वसुंधरा राजे के करीब खास 20 लोग बागी की हैसियत से चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। अगर ये जीतते तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के साथ आएंगे, नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। और जिस तरह 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, पीएम मोदी हैट्रिक लगाने की कोशिश में, ऐसे में भाजपा आलाकमान भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बागी मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत में है, और अगर ऐसा हुआ हो तो सारे इक्वेशन को साध कर वसुंधरा राजे गेम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।